नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 10 वृत्त, जिसमें हम बच्चों पिछले वीडियो में आपको प्रश्नावली 10.1 की क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2 से संबंधित। तो आगे प्रश्नावली 10.2 पढ़ने से पहले आप कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी रख लीजिए। तो देखेंगे, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। देखेंगे, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। स्पर्श रेखाओं की संख्या बच्चों, ठीक है। और इसके पहले के वीडियो जो बच्चों आपको 10.1 और उसके पहले के भी क्लासेस आपको जो है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएंगे, सीरियल बाय सीरियल। तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखेंगे, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। जैसे मान लीजिए कि एक कोई वृत्त हो गया, एक वृत्त हमने ये बनाया, और एक वृत्त ए बनाया, एक वृत्त ए बना दी बच्चों, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, तो यहां मेन चीज क्या, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। स्पर्श रेखा क्या कहलाती है? जब कोई रेखा किसी वृत्त को स्पर्श करे, कोई बिंदु एक उभयनिष्ठ प्राप्त हो तो स्पर्श करे एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे तो स्पर्श रेखा कहला जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पास कोई बिंदु ले लिया, सपोज दैट, सोचिए कि यहां पास हमने एक बिंदु ले लिया, ये बिंदु ले लिया। तो इस बिंदु P से आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? क्या ऐसी पोजीशन पे स्पर्श रेखा खींची जा सकती है क्या? यदि आप ऐसे खींचेंगे तो स्पर्श रेखा तो नहीं कहलाएगी, वो तो छेदक रेखा कहला जाएगी ना बच्चों। तो यहां पास आपको क्या स्पर्श रेखा प्राप्त होंगी? यदि बिंदु अंदर है तो इस कंडीशन पर आपको वृत्त की स्पर्श रेखाएं प्राप्त होंगी बच्चों। क्या नहीं प्राप्त होंगी? तो यहां लिख दीजिए, स्पर्श रेखाएं प्राप्त नहीं होंगी। स्पर्श रेखाएं प्राप्त नहीं होंगी, इस तरह से बच्चों, ठीक है। यदि मान लीजिए, तो यहां पास समझ लीजिए बच्चों अब कि इस वृत्त में कोई बिंदु इस वृत्त की परिसीमा पर है, तो यह इस परिसीमा पर है। तो यहां से इसके बारे में तो जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं आप पिछली वीडियो में। तो एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये तो हमें पता है, ठीक ना। तो यहां एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसके बारे में हम जान चुके हैं पिछले वीडियो में। एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बच्चों, ठीक है। अब देखिए मेन चीज, यदि मान लीजिए वृत्त के बाएं भाग में कहीं पर कोई बिंदु है। जैसे मान लीजिए ए बिंदु है, ए बिंदु P है। ए बिंदु कौन सा बच्चों? P है। तो वृत्त के बाएं भाग से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं बच्चों? किसी वृत्त पर बाह्य भाग से किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखिए, दो स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ऐसी, एक स्पर्श रेखा ऐसी। देखेंगे बच्चों, एक स्पर्श रेखा एक खींच दिए और दूसरी स्पर्श रेखा हमने एक खींच दिया बच्चों, इस तरह से। तो किसी बाह्य बिंदु से
वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए बच्चों, यहां पास ए बोल दीजिए, यहां पास बी बोल दीजिए। तो यहां से पी ए और पी बी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती है बच्चों। तो यहां हमें किन किन चीजों के बारे में जानकारी हो गई। यदि मान लीजिए बिंदु वृत्त के अंदर है तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। यदि वह बिंदु वृत्त पर स्थित है तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और यदि बाह्य भाग में है बच्चों तो वह वहां पास कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये वाला आपको पॉइंट याद रहना चाहिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से अब हम बात करेंगे बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं। अभी आपने जाना कि सर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अब आपको सिद्ध करना है कि ये प्रमेय 10.2 है। देखो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको 10.1 पढ़ाया था, अब पढ़ेंगे 10.2। प्रमेय 10.2 2 ही प्रमेय है इस पाठ में। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इस कथन को हमें सिद्ध करना है। जैसे मान लीजिए ये बाह्य बिंदु हो गया और यहां से खींची गई स्पर्श रेखा है, मतलब पी ए पी बी ए आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इस कथन को हमें सिद्ध करना है। मोस्ट और इंपोर्टेंट बच्चों, ठीक ना। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन लिखते हुए आपको इस प्रमेय को सिद्ध करवाते हैं बच्चों। तो प्रमेय 10.2 कहता है बच्चों, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। हमें इस कथन को सिद्ध करना है बच्चों। तो चलिए इस कथन को सिद्ध करने के लिए आगे हम लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं बच्चों? हल। देखिए, जैसे मान लीजिए आगे हम एक चित्र बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक वृत्त हो गया, आप सुइया से बना लीजिए बच्चों, ठीक है। एक वृत्त हो गया जिसका केंद्र क्या मानते हैं? ओ मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाह्य बिंदु पर हमने एक कोई बिंदु ले लिया पी, कोई एक बिंदु ले लिया बच्चों पी, ये ले लिए पी। अब इसके बाह्य बिंदु से इस पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, एक स्पर्श रेखा हमने एक खींचा और दूसरी स्पर्श रेखा हमने एक खींच दिया बच्चों इस तरह से। अब ये जो है इसका नाम देते हैं ए, यहां पास ए नाम दे दिए और यहां पास क्या नाम दे दिए बच्चों? बी नाम दिए देते हैं, ठीक है। अब यहां से इसको मिला देते हैं थोड़ा सा, ये रचना कर लिए। आगे यहां पास लिख लीजिए दिया है, दिया है। क्या दिया है बच्चों? तो दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य भाग में कोई बिंदु P से, बाह्य भाग में कोई बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB हैं, इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब कहता लंबाइयां बराबर होती है, सिद्ध करना है। तो यहां लिख देते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों? हमें कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यही सिद्ध करना है ना। तो चलिए, मतलब पी ए बराबर पी बी लाना है, पी ए बराबर पी बी लाना है हमें। अब यहां थोड़ा सा हम रचना कर लेते हैं बच्चों। क्या कर लेते हैं?
रचना कर लेते हैं। तो रचना क्या करते हैं देखेंगे आप लोग। हम ओ को पी से मिलाते हैं, ओ को पी से मिलाते हैं तथा ओ को ए से मिलाते हैं और ओ को बी से मिला देते हैं। मिला दिए बच्चों इस तरह से, ठीक है। तो यहां पास लिख दीजिए ओ बिंदु को बिंदु पी ए तथा बी से मिलाया, इस तरह से हमने लिख दिया बच्चों, बी से मिलाया। अब देखिए मिला दिए। अब यहां पास ये बताइए कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, स्पर्श पिछली प्रमेय में हमने आपको समझाया था, सिद्ध करवा के बताए थे, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या क्या होती है बच्चों? लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है बच्चों, होती है लंबवत, ठीक ना। तो चलिए हम चलते हैं अब उपपत्ति में। कहां चलते हैं बच्चों? उपपत्ति में प्रूफ करने जा रहे हैं अब, ठीक है। तो यहां लिखते हैं उपपत्ति, देखेंगे उपपत्ति। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों कि इन दोनों त्रिभुजों में देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक चीज लिख सकते हैं आप, यदि मान लीजिए यहां पास लिखना चाहें कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या क्या होती है बच्चों? खींची गई त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा से लंबवत होती है, इस तरह से बच्चों हमने लिख दिया। तो जब लंबवत हो गई बच्चों, तो यहां से ओ ए बी बराबर कोण ओ ए पी और कोण ओ बी पी बराबर कितने अंश? 90 अंश होगा। तो अब आप क्या कीजिए, इन दोनों समकोण त्रिभुजों में देख लीजिए। तो यहां लिखते हैं समकोण त्रिभुज ओ ए पी तथा समकोण त्रिभुज ओ ए पी तथा समकोण त्रिभुज ओ बी पी में। तो देखो बच्चों, इस त्रिभुज को आप इन दोनों को गौर से देखिए। तो यहां पास आपको दिखाई देगा इस समकोण के सामने वाला क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, ठीक ना। तो समकोण के सामने वाला कर्ण कहला गया और साथ में ओ ए और ओ बी, ठीक है ना। आप ऐसा सोच लीजिए, इसको हम समरूप साबित करना है। तो चलिए इसको एक काम करते हैं, इसको बाहर निकाल ही देते हैं बच्चों, ठीक है। आगे बताइए, ओ ए और ओ बी आपस में क्या होगा? बराबर होगा ना बच्चों। ओ ए और ओ बी आपस में क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और ओ पी क्या रहेगा? उभयनिष्ठ रहेगा, 90-90 बराबर रहेगा। तो हम यहां पास कहना चाहते हैं समकोण कर्ण भुजा। तो यहां लिखते हैं बच्चों, देखिए ओ ए पी, आपको चित्र दिखाई नहीं दे पा रहा, देख लीजिए आगे गौर से। ओ ए पी, तो यहां हमने लिख दिया कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी। ये आपस में बराबर होगा बच्चों। इसको समीकरण फर्स्ट भी नाम दिए देते, तो यहां लिख देते समीकरण फर्स्ट से ये 90 यहां बता दिए, तो यहां लिख दिए समीकरण फर्स्ट से, ठीक है बच्चों। ये 90-90 तो आपस में बराबर होंगे। फिर समकोण के सामने वाला कर्ण ओपी क्या रहेगा? उभयनिष्ठ। तो ओपी बराबर ओपी, ये क्या है? उभयनिष्ठ, दोनों में है,
निष्ठ, इस तरह से। ठीक है बच्चों। फिर ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्या, तो यहां पास हम लिख देते हैं बच्चों ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी क्यों बराबर रहेगा, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तो देखो बच्चों समकोण कर्ण भुजा के नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो हम इसको सर्वांग सम साबित कर देते हैं, ओ ए पी ओ बी पी, तो ये आपस में क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो यहां से हमने लिख दिया त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम होगा, किसके नियम से बच्चों, ओ बी पी के। यहां पास ओ ए पी सर्वांग सम होगा ओ बी पी के, होगा बच्चों किसके नियम से, यहां पास आएगा आर एच एस, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से बच्चों, इस तरह से। तो ये आपस में क्या हो गया बच्चों, ये सर्वांग सम हो गया, हमने ये सिद्ध कर दिया। और जब सर्वांग सम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गई, संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहां से बच्चों देखिए, यहीं से देख लीजिए आप, तो अब यहाँ ए पी तो बी पी, ए पी तो बी पी, तो हम इसको लिख सकते हैं पी ए तो पी बी, तो यहां लिख सकते हैं पी ए बराबर पी बी, इस तरह से बच्चों ये सिद्ध हो गया ना। यही तो हमें लाना था। कहां से आ गया ये, सी पी सी टी से, कहां से आ गया बच्चों, सी पी सी टी से। तो अब आप यहां लिख सकते हैं अतः, तो यहां पास हम लिख देंगे बच्चों अतः बाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इस तरह से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बच्चों, सिद्ध कर दिया। प्रमेय है ये प्रमेय मोस्ट है बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस सवाल को लगा सकते हैं, और वेरी वेरी मोस्ट है बच्चों ये, तो इसलिए अच्छी तरह से आप इसको लगाइए मन लगा करके बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आपको ये प्रमेय सीख लेना है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, लाइक कर दीजिए एवं शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पर अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।